मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों आज हम एक और आपको रोचक जानकारी दे रहे हैं कि हमारे कलयुग में 8 ऐसे चिरंजीवी हैं जो सदियों से जिंदा हैं और उनकी कहानियाँ क्या क्या हैं इस बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने बच्चों को अगर शेयर नहीं किया है तो तुरंत शेयर कर दीजिए। ये जानकारी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज के चिरंजीवियों के बारे में हम बात करेंगे और हमारे विशेषज्ञ शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कुछ टुकड़ों में तो लोगों ने सुने हैं, महाभारत में कौन से चिरंजीवी थे या रामायण काल में कौन से थे, लेकिन अगर हम ओवरऑल बताएं तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन। देखिए, आज चिरंजीवियों के बारे में चर्चा करने से पहले आज करते हैं परशुराम जी की चर्चा। वो भी हमारे चिरंजीवी हैं। और उनकी चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि अक्षय तृतीया आ रही है जी। और अक्षय तृतीया में लोगों को केवल ये तो पता है कि अक्षय तृतीया में जो है धन खरीदिए, गोल्ड खरीदिए, जेवरात खरीदिए, कोई नया काम शुरू कर दीजिए, ये तो सब जानकारी है। बहुत से लोगों को ये भी जानकारी है, लेकिन अक्षय तृतीया एक और महत्वपूर्ण तिथि है और वो तिथि हमारी इन्हीं चिरंजीवियों से जुड़ी हुई है। और उन चिरंजीवी में भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम जी। उनका जन्म तिथि भी जो है, जन्म भी उसी अक्षय तृतीया को। तो आज परशुराम जी के बारे में और उनसे जुड़े हुए एक रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। 8 चिरंजीवी की चर्चा जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, उसकी अलग अलग करेंगे। आज करते हैं परशुराम जी के बारे में। परशुराम जी एक ऐसे चिरंजीवी हैं जो भगवान विष्णु, एकमात्र चिरंजीवी, जो भगवान का अवतार भी है और चिरंजीवी भी है। बाकी जो हैं राजा बलि हो, हनुमान जी हो, ये सब के सब जो है, हनुमान जी हैं और ये सब, ये सारे के सारे जो है अश्वत्थामा ये जो है, तो ये जो है ये भगवान के अवतार नहीं है, लेकिन परशुराम जी अवतार है। और परशुराम जी एक ऐसे चिरंजीवी हैं जो 3 युगों के से चले आ रहे हैं और चौथे युग में भी जो है वो जो प्रवेश करेंगे। और ये कहा जाता है कि जो कल की अवतार आएगा, हाँ, कहा नहीं जाता, ये सत्य है, ये लिखा हुआ है। हाँ, कि उसमें जो है भगवान परशुराम की बहुत बड़ी भूमिका ये गरुड़ शिव पुराण में भी लिखा है, ये पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है और ये कल्कि पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो भगवान कल्कि हैं उनको वही अस्त्र की शिक्षा देंगे। हाँ, वही भगवान को जो कल के भगवान होंगे, क्योंकि कल के भगवान होंगे वो घोड़े पर होंगे और उनके हाथ में तीर और तलवार होगी। तो तीर और तलवार दोनों में महारत भगवान परशुराम को दी। तो आज परशुराम जी के बारे में भी एक विशेष चर्चा करेंगे और वो चर्चा ये करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि चमत्कार क्या है और जो सनातन धर्म की जो प्रसंग हैं या जो चीज़ें हैं उनको जो लोग नकारात्मकता के साथ देखते हैं, तो उनके लिए आज का ये एपिसोड रहेगा। और वो एपिसोड इसलिए रहेगा कि अगर आपको चमत्कार देखना है तो आप यहाँ से झारखंड में चले जाइए और झारखंड में एक गुमला ज़िला है, जी हाँ, वहाँ पर आप टांगीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर आप देखिए जाके कि परशुराम जी का फरसा आज भी गड़ा हुआ है और हज़ारों वर्षों से माना जाता है कि वो गड़ा हुआ है, लेकिन उसमें न जंग, खुले में है, न उसमें जंग लगी है और ना ही कोई उसे हिला सकता है और ना ही निकाल सकता है। तो उस टांगीनाथ मंदिर के बारे में आज चर्चा करेंगे कि टांगीनाथ मंदिर जो है वो क्यों इतना रहस्यमय है, क्यों इतना चमत्कारी है और भगवान परशुराम से उसका क्या संबंध है। टांगीनाथ का मतलब ये होता है, टांगी मतलब कुल्हाड़ी, तो परशुराम जी के परश को कुल्हाड़ी कहते हैं, वहाँ जो क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में कुल्हाड़ी कहते हैं। और नाथ का मतलब ईश्वर। तो टांगीनाथ मंदिर जो है वो भगवान परशुराम, महादेव का वहाँ स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो परशुराम जी ने वहाँ साधना और तपस्या की थी और वहाँ पे उन्होंने अपना उस कुल्हाड़ी को जो है कर दिया था। अब ये देखिए, भगवान परशुराम जी कैसे राम से परशुराम बने। राम से परशुराम, परशुराम का नाम ये जहाँ जन्मजात नाम नहीं था, हाँ, उनका नाम राम था। महादेव की जब उन्होंने कठिन तपस्या की, घोर आराधना की, तो महादेव जी ने प्रसन्न होकर उनको परशु दिया और वो परशु माना जाता था कि उस परशु के जिसके हाथ में वो परशु रहेगा, और वो रहा है परशुराम के हाथ में ही, कि तब तक उनको वो अजय रहेंगे, उनको कोई जीत नहीं सकता है। तो
जब महादेव ने परस उनको दिया तो उसके बाद से राम जो है वो परशुराम हो गए और फिर वो परशुराम नाम से ही विख्यात हो गए। परशुराम जी ने, चूंकि आपको वो कहानी पता है कि उनकी माता रेणुका जी, उनके पिता ऋषि जमदग्नि जो सप्त ऋषियों में एक थे। हाँ, वो उन्होंने माता का सिर काट दिया और माता का सिर, उसके बाद जो उन्होंने, जब पिताजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने फिर वरदान मांगा और अपनी माता को जीवित कर दिया। है वंश के राजा कार्तवीर जो थे वो उनकी गायों को चुरा कर ले गए और उनके पिताजी की हत्या कर दी। दरअसल राम के परशुराम बनने की कहानी वहीं से शुरू होती है। और बालक राम जो है वो क्रोध में भर गए और क्रोध में भरने के बाद उन्हें पता थी कि इतने शक्तिशाली राजा हैं, इनका कैसे मुकाबला किया जाएगा। तो उन्होंने महादेव की जो है साधना की और साधना करने के बाद महादेव से तमाम दिव्यास्त्र प्राप्त किए और उसके बाद उन्होंने जो संहार किया। और ये सबको पता है कि क्षत्रियों का 21 बार उन्होंने, क्षत्रियों का मतलब अत्याचारी राजाओं का 21 बार जो है उन्होंने संहार किया। संहार कैसे? पृथ्वी से नाश कर दिया। हाँ, पृथ्वी से नाश कर दिया। अब आप ये समझिए कि एक छोटा सा युद्ध होता है तो कितना रक्तपात होता है, और उस समय उन्होंने 21 बार जो है इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े, जीते। तो इतना रक्तपात हुआ, इतनी हिंसा हुई, इतने लोगों को मारा काटा गया, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक पाप का बोध हुआ और उनको लगा कि अब जो है बहुत हो गया, अब विश्राम किया जाए, तपस्या की जाए। उसके बाद जो है एक घटना घटी राजा जनक के दरबार में शिव धनुष की। राम और लक्ष्मण ने जब आए स्वयंवर के लिए तो उन्होंने, राम ने उस धनुष को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद ये वहां पर परशुराम जी पहुंचे, क्योंकि वो परशुराम जी का, महादेव का धनुष था और महादेव के धनुष को उन्होंने राजा जनक को दिया था कि आप इसे सुरक्षित रखिए। और दरअसल वो एक संकेत भी था कि उसको वही तोड़ सकता है जो भगवान का अंश हो, अवतार हो। ये दोनों कथाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया तो पहले से ही मतलब तमाम रक्तपात और हिंसा से व्यथित होकर परशुराम जी तपस्या में लीन थे। और उसके बाद फिर जैसे ही उनको ये टूटने की खबर मिली, आवाज़ हुई, उन तक पहुंची, वो यहाँ आए और यहाँ आने के बाद जो उन्हें लगा कि यहाँ भगवान का एक अवतार और हो गया है, तो उनको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि हमारी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो परशुराम जी सीधे जो है ऐसे शांत और निर्जन स्थल पर गए कि जहाँ पर जाके वो अपने जो उन्होंने हिंसा की है उसका प्रायश्चित कर सके और तप कर सके। तो ये स्थान जो है, जो टांगीनाथ मंदिर जहाँ पर है आज, ये वो इसी स्थान को गुमला जिले में माना जाता है। इस पहाड़ पे वो गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है अपनी साधना और तपस्या शुरू कर दी। तो मान्यता ये कि जब साधना और तपस्या शुरू की तो उन्होंने वहाँ पे जो है कुल्हाड़ी को गाड़ दिया। उनको लगा कि साधना तपस्या प्रायश्चित जब कर लेंगे उसके बाद फिर जब हम उठेंगे तो अपना इसका अपने फिर से निकाल लेंगे और चले जाएंगे। तो परशुराम जी साधना तपस्या करते रहे। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उसके बाद जो है जब उन्होंने उसको टांगी को निकालने की कोशिश की तो भविष्यवाणी हुई कि ये टांगी को यहीं रहने दो, ये नहीं अब निकलेगी। और ये जो है, नहीं, महेंद्रगिरी पर्वत पे गए थे उसके बाद, और अब आप जो है इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये जो है कलयुग में आने वाले दिनों में लोगों का कल्याण करेगी। यहाँ पर लोग आएंगे, लोगों की मनोकामना पूरी होगी, उनके कष्ट दूर होंगे। तो ये टांगीनाथ की कहानी है, ये उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और वैज्ञानिकों के लिए बेसिकली ये एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है क्योंकि एक तो वो टांगी जो है किस धातु की है इसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। हाँ, और जितने भी केवल यही नहीं, जो हमारे त्रिशूल हैं या अन्य जो जिन मंदिरों में हैं, मैंने आपको काली मठ के मंदिर के बारे में बताया था, माता का खप्पर है वहाँ पे, उसको वो भी जैसा कि वो बताते हैं, वहाँ के पुजारी बताते हैं कि ये माता का खप्पर है। उसका पता नहीं चल पाएगा कि किस और जगह है। मैं बताऊँ आपको, मैंने बताया था, मैं गया था वहाँ पे, तो मैंने जो देखा है, मैंने इतना बड़ा खप्पर नहीं देखा है। उसको मतलब 10 लोग मिलके भी नहीं उठा सकते, हिला नहीं सकते, उठाने की तो बात बहुत दूर की है, ठीक है ना। तो मान के ये चलिए कि वो माता का ही खप्पर है। ऐसे ही जैसे वो ज्वाला देवी में भी जो त्रिशूल है
वो भी आज तक किस धातु का बना ये पता नहीं। नहीं, वो त्रिशूल नहीं है। ज्वाला देवी में जो अकबर ने चढ़ाया था छत्र, तो वो तो असल में उसने चढ़ाया तो सोने का था, लेकिन वो किस धातु में बदल गया तो वो तो आज भी रखा हुआ है, रखा हुआ है। तो वो छत्र जो है वो रखा हुआ है, उसके बारे में पता और ऐसे उत्तरकाशी में जो त्रिशूल है, त्रिशूल के बारे में वो भी ऐसे आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि उसकी गहराई कितनी है और वो किस धातु का बना है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम लोहा लगाते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, अगर हम सोना चांदी लगाएंगे तो उसका भी रंग बदल जाता है। तो अब देखिए वही चीज़ इस टांगी के साथ जुड़ी हुई है, परशुराम के परश के साथ भी जुड़ी हुई है कि वो किस धातु का है, क्यों नहीं उसमें जंग लगती है, और क्यों नहीं वो उसे निकाला जा सकता है, और क्यों नहीं हिलाया जा सकता है। तो ये विज्ञान के लिए बड़ी भारी एक चुनौती है कि इसको पता तो लगाए। श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का विषय है। इसको परशुराम जी का, महादेव जी का चमत्कार माना जाता है, और वो चमत्कार वहाँ दिखाई भी पड़ता है। दिखाई इस तरीके से पड़ता है कि जो लोग वहाँ श्रद्धा से जाते हैं, मनोकामना लेकर जाते हैं, तो वो उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और आप ये समझिए कि इसी स्थान पर परशुराम जी ने कितना भयानक तप किया होगा कि उसके बाद यहाँ महादेव जी स्वयंभू रूप में उपस्थित हुए उस जगह पे। अब वो महादेव जी वहाँ पर हैं, इस टांगी के साथ साथ महादेव जी भी हैं शिवलिंग के रूप में उनका। और वो वहाँ पर आपके ये सावन में, और जो भगवान के महादेव के जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, इन सब पे बड़ा भारी मेला लगता है। और एक ऐसा स्थान है जो बाबा बैजनाथ, और ये इसमें कितनी दूरी होगी? क्योंकि जो बाबा बैजनाथ है वो तो आपको पता ही है कि जब रावण लेके आया था, अब वो तो कहानी दूसरी है। वो तो कहानी दूसरी है कि शिवलिंग को लेके आया था, और वो उसको जो है वो जानबूझ के, कि वो श्रीलंका ले जा रहा था। तो ये हुआ कि महादेव को जाना नहीं था, और देवताओं को भी ये लगा कि लंका में अगर इसने महादेव को कैद कर दिया तो सबसे ज़्यादा तो देवताओं को चिंता हुई कि अगर महादेव लंका में कैद हो गए और इसकी ही शरण, इसके ही उसमें बने रहे तो फिर हमको जो कष्ट होंगे, या यही जब कष्ट देगा तो हम किसे पुकारेंगे संकट से उबारने के लिए। क्योंकि देवताओं की जो संकट, जब भी संकट में जान खतरे में पड़ी तो महादेव जी या फिर माँ दुर्गा, इन्होंने ही मदद की। तो इसलिए वो फिर वहाँ पे इस तरीके की वो घटना हुई कि वो उसको जो है जाना पड़ा वहाँ पे लघुशंका के लिए, और लघुशंका के लिए वो वहीं पर हो गया। और वो तालाब अभी भी है वहाँ पर, तालाब है, और जो शिवलिंग है वो वहीं है। हाँ। अच्छा, इस स्थान के बारे में देखिए क्या है कि इसके बारे में और भी कई चीज़ों की मान्यताएं हैं, कई चमत्कार हैं। एक तो ये माना जाता है कि अगर कोई यहाँ पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से आता है तो उससे दुर्घटना दूर रहती है, ऐसी मान्यता है लोगों की। भूत प्रेत बाधा, जो ऊपरी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो भी आपकी यहाँ आके दर्शन करने से खत्म हो जाती है। अब यहाँ के बारे में एक मान्यता और है, और उसके बारे में तमाम जो पुरोहित हैं और आसपास के लोग हैं वो उसकी पुष्टि भी करते हैं। वो पुष्टि ये करते हैं कि जिन्होंने, कुछ लोगों ने समय समय पर जबरदस्ती उस परश को निकालने की कोशिश की तो वहाँ पे बड़ा भयानक विषधर काला नाग जो है वो निकल के आ जाता है, जिसको कई लोगों ने देखा है। और माना यह जाता है कि चूँकि वो परशुराम जी भगवान महादेव के सबसे प्रिय शिष्य थे, और कहा जाए तो एकमात्र शिष्य थे जो है, तो वो नाग जो है वो उनकी टांगी की रक्षा भी करता है। तो उसको कोई अभी तक कर नहीं पाया। दूसरे और भी मान्यताएं हैं, और भी रहस्य की चीज़ें हैं। ये माना जाता है कि वो उस परश से जो है रात के समय में एक अद्भुत रोशनी निकलती है कभी कभी। दूसरे, उस स्थल पर रात में जब निर्जन हो जाता है तो माना जाता है कि वहाँ मंत्रों की आवाज़ आती है, घंटे घड़ियाल की आवाज़ आती है। ऐसा तो अमूमन कई जगह देखा जाता है। मंदिरों में ऐसा होता है, वहाँ कोई जागृत होते हैं, जो जागृत मंदिर होते हैं तो वहाँ ऊर्जा होती है, इस तरीके की चीज़ें सामान्य घटना होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि परशुराम जी टांगीनाथ मंदिर में अपना ये कुल्हाड़ी और परश अपना करने के बाद, तपस्या करने के बाद, अब आजकल कहाँ है, या उसके बाद कहाँ चले गए। तो उसके बाद माना जाता है कि जब उन्होंने अपनी तपस्या और साधना पूरी कर ली तो परशुराम जी दक्षिण भारत की तरफ गए, और दक्षिण भारत में महेंद्रगिरी पर्वत है, अभी भी माना जाता है। महाभारत में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते हैं। तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर लाइन पे है, तो वहाँ पर माना जाता है कि परशुराम जी अभी भी तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि महाभारत में भी ये कई जगह, श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग का उल्लेख है कि
भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अपने गुरु संदीपन ऋषि के साथ जो है उनके पास वहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत में गए थे और उनसे उन्होंने कई चीज़ों की, और वहीं पे उन्होंने सुदर्शन चक्र भी इनको दिया था श्री कृष्ण जी को। एक और मान्यता ये मानी जाती है, और मान्यता क्या मानी जाती है, केरल में तो परशुराम जी को तो केरल वाले तो अपना मतलब फाउंडर मानते हैं। हाँ। क्योंकि ये माना जाता है कि जब परशुराम जी पश्चिम भारत के सह्याद्री पर्वत में पहुँचे तो उन्होंने क्या किया कि समुद्र में से भूमि के एक टुकड़े को निकाल लिया, और वो भूमि के टुकड़े को निकालने के बाद उस जगह पे ही जो आज का कोकण और मालाबार जो क्षेत्र माना जाता है, ये बताया जाता है कि परशुराम जी ने ही इसका निर्माण किया था। इसीलिए केरल के में अगर आप जाएंगे तो उत्तर भारत से कहीं ज़्यादा केरल में मंदिर बने हुए परशुराम जी के, और परशुराम जी की बड़ी ऐसी पूजा होती है, बहुत ज़्यादा लोग उनकी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। भगवान परशुराम जी के बारे में अभी भी ये माना जाता है कि जब कलयुग का अंत होने का समय होगा और कल्कि भगवान जब आएंगे तो उनको अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा जो है परशुराम जी देंगे। और दूसरे हैं चिरंजीवी, वो अश्वत्थामा हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका होगी। नहीं, वो तो जितने चिरंजीवी हैं वो सब किसी न किसी रूप में सहायक होंगे, सहायक होंगे। जो कल्कि भगवान, जो संबल में आजकल इतना जो विवाद चल रहा है, वही इसी संबल में ही कल्कि जी का अवतार होगा और 10वां अवतार होगा। तो वो वहाँ पर वो परशुराम जी से ही शस्त्र शिक्षा मिलेगी। और ऐसा भी माना जाता है कि परशुराम जी के पास जो अभी भी महादेव के दिए हुए दिव्य अस्त्र हैं, वो उन्हीं में से कोई न कोई अस्त्र भी कल्कि को दिया जाएगा। और जो कल्कि पुराण में लिखा है वो ये लिखा है कि उनको तलवार जो है परशुराम जी देंगे और शस्त्र की शास्त्र की शिक्षा देंगे। तो ये चिरंजीवी परशुराम जी एक ऐसे चिरंजीवी हैं जो भगवान का भी अवतार है और चिरंजीवी भी हैं, अजर और अमर भी हैं, और जिन्होंने राम के साथ राम का युग भी देखा है, कृष्ण का युग भी देखा है, कल्कि का भी युग देखेंगे 3 युग देखेंगे। और यही मतलब उसके बाद ये जब चारों युग शुरू खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ये अपना अपना विदा ले जाएंगे। फिर ये वास्तविक जहाँ से आए यानी चिरंजीवी हैं तो वापस अपने ही देखिए। और उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने द्वापर में जब ये महाभारत का युद्ध हुआ उसमें परशुराम जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। गंगापुत्र भीष्म परशुराम जी के शिष्य थे। कर्ण, द्रोणाचार्य परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की, और महारथी कर्ण को भी उन्होंने न केवल शिक्षा दी थी बल्कि दिव्यास्त्र भी दिए थे उसको। श्री कृष्ण को भी उन्होंने शिक्षा, श्री कृष्ण को भी उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया था, और इनको जो है विजय धनुष दिया था परशुराम जी ने। अगर और उस विजय धनुष के बारे में एक मान्यता ये थी कि अगर वो हाथ में किसी योद्धा के है, किसी महारथी के, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। और इसीलिए वो जब उनका पहिया धंस गया और वो भी उनको एक श्राप था, और वो परशुराम जी का उनके गुरु का ही दिया हुआ श्राप था। इतना ही नहीं, परशुराम जी ने भीष्म पितामह के साथ युद्ध भी किया था महाभारत में, और युद्ध में स्थिति ये हो गई थी कि दोनों ने सबसे ज़्यादा संहारक अस्त्र जो है निकाल लिए थे। तब लगा ऊपर कि ये तो ब्रह्मांड में जो प्रलय आ जाएगी। तब देवता अगर नीचे आए और कहा कि भैया दोनों रख लो, तो गुरु और चेले की जो लड़ाई थी वो बड़ा भयानक स्थिति में पहुंच गई थी। इसीलिए गंगापुत्र जो भीष्म है वो भी, उनको भी अजय माना जाता था, और उनके हाथ में अगर अस्त्र शस्त्र हैं उनको ये कोई हरा नहीं सकता। हाँ, तो उनको ये माँ गंगा का ही उन्होंने जो उनकी माँ थी उन्होंने उनको ये वरदान दिया था कि अगर आप, तुम्हारे हाथ में जब तक अस्त्र और शस्त्र रहेगा तुमको कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए शिखंडी से उनका, जैसे ही शिखंडी को देखा तो शस्त्र रख दिया, और उसके बाद उनको फिर अर्जुन ने फिर बाण लगाया। तो ये टांगीनाथ मंदिर जो है ये तमाम रहस्यों से, चमत्कार से बिल्कुल और अलौकिक अनुभूतियों से भरा हुआ है। और जो लोग नहीं चमत्कारों को मानते उनको यहाँ जाकर देखना जरूर जाना चाहिए। और ज़्यादा दूर नहीं है, ये झारखंड में है। तो झारखंड में जब आप बाबा बैजनाथ के मंदिर में जाएं तो वहीं बगल में ही ये मंदिर भी है, और वहाँ भगवान परशुराम का आप जरूर जो उनकी चमत्कार है वो जरूर देखेंगे। और मित्रों, आपसे आग्रह कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी धन्यवाद। कल एक वीडियो के साथ फिर आपके सामने आएंगे, तब तक नमस्कार।